टेलीस्कोप वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज आती है जो हमें दूर की चीजें क्लियर दिखा सके, और नॉर्मल टेलीस्कोप्स का काम भी यही होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक ऐसा टेलीस्कोप जो इतना पावरफुल हो कि वो बस हमें दूर की चीजें पास ही नहीं बल्कि हमें पास्ट की चीजें भी दिखा पाए। और मैं बस 2-4 साल पुराने पास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 13 बिलियन ईयर्स पुराने पास्ट की, मतलब बिग बैंग एक्सप्लोजन के जस्ट बाद के टाइम की, जो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और यही है दुनिया का आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के एक्सोप्लैनेट्स के साथ साथ 13 बिलियन ईयर्स के पास का डेटा कलेक्ट करके हमें ये समझने में भी मदद करेगा कि हमारा यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ। और अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप और उसकी फाइंडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं जेम्स वेब टेलीस्कोप को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। 20 साल से भी ज्यादा टाइम में बने जेम्स वेब टेलीस्कोप को यूएस स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बनाया है। और इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब के नाम पर रखा गया है, जो 1961 से 1968 तक नासा के हेड रह चुके हैं और जिन्होंने नासा के कई इंपॉर्टेंट मिशन को सुपरवाइज भी किया था। अकॉर्डिंग टू नासा, इस टेलीस्कोप को बनाने में 14 देशों के साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी और 6200 किलो वजनी ये टेलीस्कोप अपने पूर्वज यानी हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसकी टोटल कॉस्ट $10 बिलियन है। वेब टेलीस्कोप साइज में भी हबल टेलीस्कोप से बड़ा है। इसकी लेंथ एक टेनिस कोर्ट के बराबर यानी 23.77 मीटर है और इसकी हाइट लगभग एक 3 स्टोरी बिल्डिंग जितनी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की सबसे नोटिसेबल चीज है इसका मेन मिरर, जो एक हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है और इसके मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर है, जबकि हबल टेलीस्कोप का मेन मिरर बस 2.4 मीटर का ही था। लेकिन इतने बड़े टेलीस्कोप के साथ ये चैलेंज भी था कि इसे स्पेस में भेजा कैसे जाए, क्योंकि इतना बड़ा रॉकेट तो हमारे पास है ही नहीं। और इसीलिए इंजीनियर्स ने इस टेलीस्कोप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि ये फोल्ड हो जाता है, जिससे इसका साइज छोटा हो जाता है और स्पेस में जाने के बाद ये वापस अनफोल्ड होकर अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने के लिए यूरोपियन लॉन्च व्हीकल एरियन 5 का यूज किया गया है और इसे अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर स्पेस के एक स्पेशल पॉइंट लैग्रांजियन पॉइंट पर भेजा गया है, जहां से ये अर्थ के साथ साथ सन के अराउंड रिवॉल्व होगा। लैग्रांजियन पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जहां ग्रेविटी की वजह से यह अर्थ से एक फिक्स डिस्टेंस पर बना रहेगा। लेकिन आखिर ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना स्पेशल क्यों है? असल में वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जबकि बाकी सभी टेलीस्कोप जैसे कि हबल टेलीस्कोप विजिबल लाइट टेलीस्कोप होते हैं। विजिबल लाइट की वजह से ही हम अपनी आंखों से भी चीजों को देख पाते हैं, लेकिन वेब टेलीस्कोप स्पेस में उन चीजों को भी देख पाएगा जिन्हें हम नहीं देख पाते, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी की वजह से ये स्पेस में उन सेलेस्टियल बॉडीज को भी देख पाएगा जिन्हें हम आज तक विजिबल लाइट टेलीस्कोप से नहीं देख पाए, और इनकी इमेज कैप्चर करने का काम करेगा वेब टेलीस्कोप का मेन मिरर। वेब टेलीस्कोप का मेन मिरर एक स्पेशल टाइप के बेरिलियम से बना है और इसके ऊपर गोल्ड यानी सोने की कोटिंग की गई है। ये मिरर 18 छोटे हेक्सागोनल मिरर से मिलकर बना है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली मूव हो सकते हैं, जिससे अलग अलग एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करके टेलीस्कोप की प्रोसेसिंग यूनिट तक भेज पाएंगे। असल में सभी चीजें जब एक फिक्स टेम्परेचर तक गर्म होती हैं, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करने लगती हैं और वेब टेलीस्कोप इन्हीं रेडिएशंस को डिटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन सोचिए कि जब ये टेलीस्कोप स्पेस में वर्क करेगा तो ये खुद भी तो गर्म हो जाएगा और हीट रेडिएट करने लगेगा, और इसके अलावा इसके सबसे पास का स्टार यानी सन भी तो लगातार हीट रेडिएट करता रहता है, और ये हीट अगर वेब टेलीस्कोप के साथ इंटरफेयर करेगी तो वो इसकी वर्किंग को खराब कर सकती है और दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स की कैप्चर की गई फोटोज को डिस्टॉर्ट यानी धुंधला कर सकती है। और इसी एक्स्ट्रा हीट से वेब टेलीस्कोप को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने इसमें एक और एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाया है, और वो है सनशील्ड। सनशील्ड एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर है जो वेब टेलीस्कोप को सन की और इसकी खुद की हीट से बचाएगी और इसे गर्म नहीं होने देगी। सनशील्ड एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस कैप्टन से बनी है और ये वेब टेलीस्कोप का टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखने में मदद करती है, क्योंकि अगर वेब टेलीस्कोप का टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो आखिर वेब टेलीस्कोप हमें क्या दिखाएगा? इसका आंसर है 13 बिलियन ईयर्स का पास्ट। अकॉर्डिंग टू नासा ये टेलीस्कोप हमें ये जानने में मदद करेगा कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद प्लैनेट्स और स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कैसे नई नई गैलेक्सीज फॉर्म हुई। इनफैक्ट ये हमें ये जानने में भी मदद करेगा कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, और इसीलिए कई स्पेस एक्सपर्ट्स जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस टाइम मशीन भी बोल रहे हैं। इसके अलावा वेब टेलीस्कोप हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स यानी एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने में भी मदद करेगा, जिससे हमें कई दूसरे प्लैनेट्स के कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा, जैसे कि उन प्लैनेट्स की डेंसिटी और एटमॉस्फेयर के बारे में, और ये भी कि वहाँ लाइफ है या नहीं।
इससे पहले स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप ने ऑलमोस्ट 100 प्लैनेट्स का डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप एटलीस्ट 300 अलग अलग प्लैनेट्स का डेटा कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। आप में से कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि वेब टेलीस्कोप को अर्थ पर क्यों नहीं रखा गया और इसे स्पेस में क्यों भेज दिया। असल में अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स और दूसरे एलिमेंट्स कॉस्मिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्लाउड्स या बादलों की वजह से ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। लेकिन स्पेस में तो एयर होती ही नहीं है और ना ही वाटर वेपर्स और क्लाउड जैसी प्रॉब्लम्स, और इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया है ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप की लाइफ 10 साल है, लेकिन ये इससे ज्यादा भी चल सकता है। लेकिन इन 10 सालों में ये टेलीस्कोप हमें जो फोटोज दिखाएगा या जो इन्फॉर्मेशन देगा, उससे शायद स्पेस की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारी जो सोच है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आप लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये हमें सही में 13 बिलियन ईयर्स पुरानी चीजें दिखा पाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।